हेलो दोस्तों, मैं विकास शर्मा यूट्यूब पर कुछ बिहार दरोगा रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। और मैं भी ये 24 अप्रैल को जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ है उसका एग्ज़ाम देकर आया हूँ। और एग्ज़ाम तो मैं बताना चाहूँगा ठीक ठाक गया है, और उतना टॉप में तो नहीं हूँ, ठीक ठाक है। और आगे बताना चाहूँगा कि अभी यूट्यूब पे बहुत तरह का कट ऑफ बताया जा रहा है। कुछ अच्छे टीचर भी हैं उसमें जो बता रहे हैं, तो उनका भी अनुमान कहीं ना कहीं कुछ सही है और कुछ फॉल्स भी है बता रहे हैं। तो मैं जानकारी देना चाहूँगा कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है इसका जो पैटर्न था मॉडरेट टू टफ था, इजी नहीं था। पढ़ने से क्वेश्चन ज़रूर इजी लगता था कि हाँ ये इजी है, लेकिन अच्छे स्टूडेंट जो थे, जो तैयारी किए थे, उनसे भी गलतियाँ हुआ है। तो रहा कट ऑफ का बात, तो पिछले बार जैसा बताया जा रहा है कि दरोगा में ये, माफ़ी चाहूँगा कट ऑफ तो छोड़ ही दीजिए, मेन मेरिट लिस्ट है। मेरिट होता है, कट ऑफ क्या, पास कर जाए 12,000 पास कर जाएगा तो 12,000 थोड़ी नौकरी हो जाएगा। मेरिट लिस्ट कितना पर बनेगा, 2213 ही सीट है, तो 2213 सीट है। मेरिट लिस्ट जो इस बार बनने जा रहा है, तो मेरा मानना है जनरल के लिए जिनका 74 है, 73 से 74 है, उनका निश्चित ही मेरिट बनने जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आगे बात रहा EWS है, तो EWS भी जो है सो 69 टू 70 या 71, इससे ज़्यादा EWS का 70 से ज़्यादा जाने का नहीं है। और जो भी हैं BC हैं तो उनका भी यही EWS की रेंज में लगभग 70, 69, 70 और यही रहने वाला है। और जो SC ST हैं और भी अदर जो हैं, उनके लिए 2 नंबर इससे अपना लेस करते हुए 2 नंबर 3 नंबर नीचे आप जो है सो, ये मैं नंबर नहीं क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, जो भी बात कर रहा हूँ ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नीचे 3 क्वेश्चन नीचे का बात कर रहा हूँ। तो जनरल का 73, 72 से 74 तक ये ज़्यादा से ज़्यादा, इससे मेरिट लिस्ट इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। तो इतना जिनका है वो श्योर रहें और अपना फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं। और जिनको लग रहा है कि कम है, 60 है, 62 है, तो कट ऑफ हो सकता है 62-63 में EWS को या 64 में पास कर दे, लेकिन मेरिट नहीं बनने वाला है। मेरिट आपका कहीं ना कहीं वहीं 70 के करीब में ही घूमेगा, 68 हो जाए, 62 ये 72 हो जाए, इसी के करीब में मेरिट घूमने वाला है। तो फिर आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन तो था ही, पढ़ने से ईजी लग रहा था, लेकिन आंसर मारे हैं तो उसमें गलती हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छे स्टूडेंट थे जो मेरे साथ, मैंने 6-7 स्टूडेंट जो टॉपर अच्छे विद्यार्थी थे, वो भी 71, 72 पर जो है सो ये घूम रहे हैं, 73 पे उतना ही पे अच्छे स्टूडेंट घूम रहे हैं। तो जिनका 74 है वो सब निश्चिंत रहें। 75 का कट छट के 75 अगर आपका क्वेश्चन मतलब कट छट के आ रहा है तो वो सही है, बिल्कुल सही है, वो आगे अपना फिजिकल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रहा आगे की बात, तो मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ। ऐसे तो मैं एक प्राइवेट जॉब करता था, मेरा भी 70 नंबर के करीब में है, 70 71 हो जाए या 69। 2 क्वेश्चन डाउट था, जैसे कि एक व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया, तो आप क्राउन बुक में देखते हैं दोनों में लिखा हुआ, 1813 में भी लिखा हुआ है कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। एक चीन के साथ जो है सो चाय का व्यापार चलेगा, तो फर्स्ट शब्द व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने का 1813 में ही जो है सो बताया जा रहा है, और दूसरा है कि 1833 में पूर्णतः समाप्त कर दिया, लेकिन क्वेश्चन तो सीधा पूछ दिया था। तो ये डाउटफुल 3-4 क्वेश्चन हैं। और एक हड़प्पा में शव स्थल का जो दे रहा था, तो कहीं सूती वस्त्र दे रहा है, कहीं ताम्र शीशा दे रहा है, ये सब कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है। तो निश्चिंत रहिए, जो होगा ये सब स्टूडेंट के साथ है, और मेरिट लिस्ट इतना पर ही बनने जा रहा है।
और जिनका कम नंबर आ रहा है तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी वैकेंसी जो है सो जून जुलाई या अगस्त में बिहार एसआई का भी आ रहा है, सीट खाली है, सरकार ने बता दिया है कि इसको वैकेंसी लेना है। फिर से आ रहा है BSSC इंटर स्तरीय भी अच्छे एग्ज़ाम हैं, वैकेंसी आ रहे हैं। निरंतर प्रयास आप लोग करते रहिए और मैं भी यूट्यूब पर आया हूं और अपना फीडबैक देते रहूँगा। मेरे पास बहुत ही ये एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है। और रहा बात जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं बिल्कुल उनका नौकरी होगा, घर बैठे होगा, कोई ज़्यादा मटेरियल का भी आवश्यकता नहीं है, घर बैठे नौकरी होगा। अभी तो यूट्यूब पर बहुत फैसिलिटी हो गया है, वहाँ से भी बहुत सपोर्ट मिलता है और 1 से 2 किताब पढ़ के आप BSSC CGL का भी नौकरी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न हो गया है वो लैंग्वेज बेस्ड हो गया है, आपको थोड़ा इंटरनल पढ़ना पड़ेगा। मैंने 8, 9 और 10th का NCERT जो बुक देखा तो मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही हेल्पफुल है और इसमें बहुत अच्छा मटेरियल है। मैं इसको अभी पढ़ता हूँ तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है, जो कि आपको कुछ ये क्राउन लूसेंट में नहीं मिल रहा है। तो हो सके जो अभी नया स्टूडेंट आ रहे हैं तो इसका सहारा ले सकते हैं। तो आज ये मैं दरोगा रिलेटेड ही बताना चाह रहा था। और 74, 73, 74 जिनका है वो बिल्कुल सेफ़ है और जो कैटेगरी हैं वो 2 नंबर 3 नंबर अपना लेस करके ये समझ सकते हैं, इसके आधार पे फिजिकल कर सकते हैं। जिनका कम है वो आगे की तैयारी करें और मैं अपना फीडबैक देते रहूँगा। कम समय में 4 से 5 घंटा पढ़ के आप बिल्कुल अच्छा नौकरी ले सकते हैं, लेकिन हाँ ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा और कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं अभी ये विराम देना चाहूँगा। 7 मिनट का वीडियो हो रहा है और मैं प्रयास करूँगा कि अपना यूट्यूब पे मैं फीडबैक देता रहूँ। धन्यवाद।